नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक दिल दहला देने वाली कहानी सुनाने वाले हैं जिसको सुनने के बाद मुझे लगता है आपको बहुत डर लगने वाला है। दोस्तों, आत्माओं की दुनिया या मैं कहूँ रूहानी ताकतें हमारे आसपास मंडराती रहती हैं और उनकी एक अलग ही दुनिया होती है जो वास्तविकता में हमको दिखाई नहीं देती, लेकिन कुछ घटनाओं से हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। ऐसी एक घटना है एक भूत की हवेली की। दरअसल एक पुरानी हवेली थी जिसमें कई साल पहले राजा महाराजा रहा करते थे, लेकिन अब वह वीरान पड़ी है क्योंकि राजा महाराजा तो मर चुके हैं और उनके वारिस जो हैं देश छोड़कर बाहर जा चुके हैं। हवेली की हालत जर्जर हो चुकी है और उसकी मरम्मत करने वाला कोई नहीं है। इसके लिए सरकार ने भाई एक नोटिस जारी किया, जो भी इसका वारिस हो वो आ जाए और उसको संभाले अपनी हवेली को। तो कुछ दिनों बाद ही एक लड़की जो है हवेली में दाखिल होती है और उसके साथ एक बच्चा होता है। वो उस हवेली की वारिस थी दोस्तों, यानी उस जमाने के राजा की नाती की लड़की थी। उसका नाम था उर्मिला। उसके पति का कार एक्सीडेंट से मौत हो जाती है और अब वह विधवा हो चुकी थी, लेकिन उसके पास उसका 8 साल का एक बेटा था जो कि छोटा ही था, और वो भी अपनी माँ के साथ हवेली में आया। हवेली बहुत बड़ी थी दोस्तों। इसकी साफ सफाई के लिए कई मजदूरों को बुलाया गया जिनसे चप्पे चप्पे की सफाई कराई गई, लेकिन भाई मजदूरों को क्या पता कि इसमें हवेली में खूनी राह से छुपे हुए हैं। उर्मिला के आने के बाद ही हवेली में भाई रूहानी हवाएं चलने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे सालों से कोई इंतजार कर रहा था, कोई बारिश आए इस हवेली का, तो ऐसा लगने लगता है। रात की बात है, उर्मिला अपने कमरे में भाई अपने बच्चे के साथ सो रही थी। अचानक उसकी खिड़की से एक पक्षी टकराया और टकरा कर वहीं फंस गया। यह घटना अपने आप में एक असामान्य थी। पक्षी के टकराते ही उर्मिला की नींद खुल जाती है और जब वह लाइट जलाकर देखती है तो डर से भाई चीखें निकल जाती हैं उसकी, क्योंकि नज़ारा कुछ ऐसा ही होता है। वो देखती है कि उसके जो बेड होता है उस पर खून की बूंदें गिर रही हैं। दरअसल वो पक्षी टकराया था खिड़की से, लेकिन कैसे ही करके वो ऊपर जो है उसके पंखे से फंस जाता है और वो खून की बूंदें जो है नीचे गिरने लगती हैं। पंखा मानो या कुछ भी था ऊपर, वहाँ पर वो फंस जाता है और उसकी खून की बूंदें फर्श पर और उसके बेड पर गिरने लगती है। ये नज़ारा इतना डरावना था दोस्तों कि उसकी चीख निकल गई और वो अपने बच्चे को उठाना नहीं चाहती थी, लेकिन हिम्मत करके उर्मिला ने अपने बच्चे को उठाया और पक्षी को वहाँ से उठाकर बाहर फेंक दिया। लेकिन इसके बाद उर्मिला को रात भर नींद नहीं आई। वह सुबह तक जागती रही। दरअसल वह यह जानना चाहती थी कि यह किसी की शरारत तो नहीं है। सुबह होते ही वह अपने काम में लग जाती है भाई, और मज़दूरों से जाकर कहती है कि रात को मेरे कमरे में खिड़की पर कोई पक्षी आकर टकरा गया था, जिससे उस कमरे में खून फैल गया और वो तुरंत मर भी गया था वहीं पर। क्या तुम लोगों में से किसी ने यह हरकत की थी? क्योंकि पक्षी खुद तो खिड़की से नहीं टकरा सकता। तो मज़दूर कहते हैं, नहीं मालकिन, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हम भला आपके साथ ऐसी हरकत क्यों करेंगे? हमने तो खिड़की को नीचे से कभी देखा ही नहीं कि खिड़की है। हमने तो खिड़की के नीचे और कोई मरा हुआ पक्षी तक नहीं देखा। भाई ये सुनने के बाद तो उर्मिला और डरा गई। डर उसके अंदर फैल गया भाई। और कोई मरा हुआ पक्षी उस खिड़की के नीचे देखा ही नहीं, जबकि उर्मिला ने खुद उठाकर उस पक्षी को खिड़की के बाहर फेंका था। हम तो अभी वहाँ से चले आ रहे हैं, ठीक है भाई। और जब जाकर देखते हैं तो वहाँ पर एक पक्षी नहीं था। उर्मिला ने खुद जाकर वहाँ देखा तो वहाँ पर कोई पक्षी नहीं था। उर्मिला घबराने लगती है और ये क्या हो रहा है उसके साथ भाई, ये सोचने लगती है। यहाँ तो पक्षी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पक्षी नहीं है, या फिर कम से कम खून की बूंदें तो दिखनी थी। जब पक्षी को फेंका तो भाई वो गिर गया था बेड पर, खून की बूंदें आ गई, लेकिन उसको नीचे खून की 1-2 बूंद तो दिखती, लेकिन वो भी उसको खिड़की के नीचे नहीं दिखाई दी।
और पक्षी का एक पंख भी वहाँ उसको देखने को नहीं मिला। उर्मिला सभी मजदूरों को कहती है कि हवेली में बहुत सी कीमती चीज़ें हैं और मूर्तियाँ हैं जिनको संभाल कर साफ सफाई करना, मतलब टूट फूट ना हो। तो मजदूर अपने अपने काम में लग जाते हैं और उर्मिला अपने बच्चे के साथ अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है आराम से। अचानक हवेली की छत पर एक मजदूर नीचे गिरता है। हवेली की छत पे से अचानक भाई एक मजदूर नीचे गिरता है और उर्मिला को अचानक लोगों की आवाज़ सुनाई देती है। वह भागकर खिड़की से नीचे देखती है तो एक मजदूर की लाश पड़ी हुई थी जो कि मर चुका था। उर्मिला कमरे से नीचे आती है और इसके गिरने के कारण पूछती है तो लोगों का जवाब अलग अलग होता है। कोई कह रहा था कि इसने खुद आत्महत्या की है और कोई कह रहा था कि यह गलती से गिर गया। सभी के दावे अलग अलग थे, लेकिन उर्मिला को कुछ अनकही बातें सुनाई दे रही थी जो कि पता नहीं क्या था। उर्मिला के कान में अचानक एक आवाज़ सी आती है, अपने बच्चे को बचा सकती है तो बचा ले। ऐसा मतलब उसके कान में आवाज़ आती है कि अपने बच्चे को बचा सकती है तो बचा ले। ओ भाई, उर्मिला यह बात सुनते ही भाई घबरा जाती है, अपने कमरे की तरफ भागने लगती है क्योंकि कमरे में उसका बच्चा अकेला सो रहा था। जैसे ही उर्मिला अपने कमरे में पहुंचती है तो उसका बेटा जो है खिड़की पर कूदने वाला था, खिड़की से नीचे कूदने वाला था। उर्मिला उसका पैर पकड़ लेती और वह खिड़की से लटक जाता है। उर्मिला पूरी ताकत लगाती है उसे ऊपर खींचने की, लेकिन बच्चा फिर भी कूदने की जिद पर अड़ा हुआ था। उर्मिला किसी कदर अपने बच्चे को पर काबू में करने की कोशिश करती है और उसको जो है खिड़की से खींचकर अंदर कर लेती है। अब वह कमरे से बाहर आती है और वह मजदूरों से पूछती है, बताओ क्या है इस हवेली में, क्योंकि बच्चा तो ऐसा नहीं कर सकता और अभी यह सब जो हो चुका है कुछ अलग ही चल रहा है, क्योंकि अभी अभी मजदूर जो है ऊपर से कूदकर मर गया और अभी मेरा बच्चा भी खिड़की से कूदने वाला था। तभी एक बूढ़ा मजदूर उर्मिला से कहता है कि बेटी, ज़्यादा जानना हो तो अपने पूर्वजों की कहानी पढ़ो, तभी तुम्हें इस हवेली का इतिहास पता चलेगा। इस हवेली की कहानी की किताब इसी गांव के सरपंच के घर में रखी हुई है, जो कि बहुत साल पहले मर चुके थे, लेकिन अब भी उनके बेटे के पास है, वह किताब मौजूद है। उर्मिला सरपंच के घर पहुंचती है और किताब ले लेती है। किताब पढ़ते ही उसे पता लगता है कि इस हवेली में एक नौकरानी भी थे जिनके बीच में बहुत प्यार था और वह कई साल से हवेली में सेवा कर रहे थे। लेकिन एक बार रानी की क्या होता है भाई, नौकरानी थे, उनके बीच में प्यार भी बहुत था, लेकिन गलती हो जाती है सबसे, और एक बार गलती उन नौकरानी से भी हो गई थी। एक बार रानी की शाही गहने चोरी हो गए थे और उसकी शंका में राजा ने नौकरानी को चोरी की सजा दी और उसे जिंदा ही दफना दिया। उसके गम में उसके पति ने अपनी जान दे दी और 1 महीने बाद उस राजा ने तलवार से अपना गला काट लिया, आत्महत्या कर ली भाई। उसके बाद उसके छोटे मोटे हादसे भाई इस हवेली में होते रहे। हवेली में होने वाले जिस हादसे की वजह जरूर उस नौकरानी की आत्मा थी। उस हवेली में ये हादसे ज़्यादा होने लगे, इसके कारण जो है राजा ने उस हवेली को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। जो उनके और बचे हुए थे उनने उनको हवेली को पूरी तरह से बंद करवा दिया। कई सालों के बाद वहाँ कोई नहीं आया, जिसके बाद वहाँ रहने वाली आत्माओं और
मौका मिल गया और फिर बदला लेने का सोचा। उर्मिला हवेली का रहस्य जानकर यहाँ जानना चाहती थी कि उसे अपने बच्चे की चिंता हो। उर्मिला इस हवेली का रहस्य जानने के बाद उसे अपने बच्चे की बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी, इसलिए वह रात में ही कार लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है, क्योंकि अब उसको उस हवेली में नहीं रहना था। और अचानक रास्ते में उसकी कार जो है जैसे तैसे अपने बच्चे को उस कार से बाहर निकाल लेती है और सुनसान सड़क पर भागने लगती है। तभी उसको रास्ते में एक कार आते हुए दिखाई देती है और उस कार को रोकने के लिए उर्मिला बीच सड़क पर खड़ी हो जाती है और मदद मांगने लगती है। तभी अचानक कार वाला उसके सामने आके ब्रेक लगा देता है। उर्मिला उस कार वाले के पास जाकर देखती है तो ये एक पुलिस वाले की कार होती है, जिसमें एक पुलिस वाला ऑफिसर बैठा हुआ होता है। उर्मिला हड़बड़ाहट में उसे अपनी बात कहती है और रोने लगती है। पुलिस ऑफिसर उन्हें अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कहता है और रोड पर जाने लगता है। रास्ते में एक बूढ़ा जो है सड़क पर जा रहा होता है और इनकी कार के सामने आ जाता है। सामने आकर वही वो रोड पर गिर जाता है। पुलिस ऑफिसर गाड़ी से उतरकर उस व्यक्ति को देखने जाता है कि ये बूढ़ा व्यक्ति क्या हुआ, इसको अचानक से क्यों गिर गया। तो पुलिस ऑफिसर उसको गोद में उठाकर अपनी गाड़ी में पीछे बिठाने के लिए ले आता है और अस्पताल के लिए भाई वो निकल जाते हैं कि इसको अचानक कुछ हो गया और इसको चलो अस्पताल में एडमिट कर देते हैं। बूढ़े व्यक्ति का हाथ जो है पीछे पुलिस वाले की ऑफिसर की गर्दन तक पहुंच जाता है और पुलिस ऑफिसर छटपटाने लगता है और अचानक गाड़ी का जो है ब्रेक लगा देता है। भाई जो बूढ़ा व्यक्ति अचानक बेहोश हो गया था, जिसको पुलिस वाले ने अपनी गाड़ी में बिठाया था, वो ही वही पुलिस वाले का गला पकड़ लेता है और वही हड़बड़ाहट में वही पुलिस वाला ब्रेक लगा देता है। गाड़ी की स्पीड कम होने की वजह से कार वहीं खड़ी हो जाती है और ऑफिसर अपनी गन निकालकर बूढ़े की तरफ निशाना लगाकर गोली चला देता है। बूढ़े के सर में गोली लगने से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। महिला और पुलिस ऑफिसर दोनों, मतलब उर्मिला और पुलिस ऑफिसर दोनों समझ चुके थे कि यह कोई भूत है। भूत को देखते ही उर्मिला अपनी बच्चे को लेकर बाहर निकल जाती है और इसी बीच पुलिस ऑफिसर भूत की पकड़ में आ जाता है। लेकिन भाई पुलिस ऑफिसर भी वह भूत से जैसे तैसे अपनी जान छुड़ाकर कार से बाहर निकल जाता है। अब पुलिस ऑफिसर के बाहर निकलते ही तीनों बाहर रोड पर भागने लगते हैं। पुलिस वाला भी भाग रहा है और उर्मिला भी भाग रही है और बच्चा भी भाग रहा है। कुछ देर भागते हुए उन्हें सड़क के किनारे एक जगमगाती हुई लाइट दिखाई देती है। पुलिस ऑफिसर जो है उर्मिला से कहता है कि मैडम यह एयरपोर्ट है, जल्दी चलिए। उर्मिला अपने बच्चे को लेकर एयरपोर्ट के अंदर पहुंच जाती है। एयरपोर्ट में पहुंचते ही उर्मिला की जान में जान आ जाती है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर की बहादुरी की वजह से उसके बच्चे की जान बच गई थी। लेकिन हवेली में भूतिया ताकतों का आधिपत्य अभी भी बना है और इसी के साथ खूंखार भूतिया कहानी खत्म होती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए या सुनने के लिए कहानियाँ हमारी वीडियो को देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। जिसके साथ श्री राम है उसका तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता।